देवी देवता दुनिया में किसी को देते होंगे, लेकिन न कभी हमको दिए, न कभी हमने देखा। जिसको दिए होंगे वो देवी देवता को माने, हमको नहीं दिए, हम उनको नहीं माने। बाबा साहब अम्बेडकर को हम पढ़े तो हमारे समझ में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को समाज में रखना चाहिए। इस इंटर कॉलेज के प्रांगण में लोगों ने इकट्ठा होकर के राष्ट्रीय विरहा गायक सरदेव राजकुमार यादव जी के गीतों के माध्यम से और दूर दराज से आए वक्ताओं के विचारों को सुनने का कार्य किया। ये कहीं न कहीं संदेश के रूप में समाज को जाता है कि बाबा साहब वो काम करके गए। सबका जन्म जयंती एक दिन मनाया जाता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जयंती आज 12 दिन होने के बावजूद भारत के कोने कोने मनाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा न्यूज, आपके साथ मैं राहुल कुमार। अभी ये भीड़ देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ हुआ है और इस भीड़ में मैं बता दूं तो राजकुमार यादव जी जो गायकार हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस स्थान में बता दूं तो एक कोटवा में अभी उपस्थित हैं, कोटवा में आए हुए हैं। आइए मैं उनसे थोड़ा बात करूँगा चल करके, क्या बातें हैं। बहुत सारा यहाँ पर बात हो रही थी देवी देवताओं को लेकर के, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो थोड़ा आइए हम थोड़ा बात यहाँ करना चाहेंगे अंदर में। यहाँ पर देखिए ये राजकुमार यादव जी हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सादर जय भीम। आप इसी बीच यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत सारे मिशन को लेकर के आप बात करते हैं। बाबा साहब के इस कार्यक्रम में आपने ऐसे क्या देखे कि मतलब आपने ये कार्यक्रम करना स्टार्ट कर दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे आवाम को उन्होंने एक करने का प्रयास किया। और विषमता भारत में जो फैली थी, उस विषमता को हटा करके बाबा साहब अम्बेडकर ने देश में समता, समानता, बंधुता को पैदा करने का प्रयास किया। हमने जब बाबा साहब अम्बेडकर को हम पढ़े तो हमारे समझ में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को समाज में रखना चाहिए। अभी बहुत सारे देवी देवताओं को आप बात कर रहे थे। देवी देवता तो इस दुनिया में बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन आपने उनके खिलाफ क्यों ऐसे बात कर रहे थे? देवी देवता दुनिया में किसी को देते होंगे, लेकिन न कभी हमको दिए, न कभी हमने देखा। जिसको दिए होंगे वो देवी देवता को माने, हमको नहीं दिए, हम उनको नहीं मानेंगे। साफ साफ बात है। तो अभी हमारे ग्राम सभा में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन हजारों के यहाँ पर संख्या में भीड़ हुआ था। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर के इस मिशन में इतना लोग आए, इतना प्रेम से बैठ कर के सुन रहे हैं। मैं सबको बधाई देते हुए बस एक बात कहूँगा कि अब भारत बदल रहा है और अब भारत बाबा साहब अम्बेडकर का भारत होगा। बाबा साहब ने ऐसे क्या काम कर दिए थे ताकि आज ये लोग उनके दीवाने हो गए हैं? क्या ऐसे काम कर दिए थे बाबा साहब? बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लोगों को अधिकार युक्त किया। सारे लोगों को, किसी का उसमें उन्होंने अनहित किया ही नहीं। जो बाबा साहब को मानते रहे वो भी, जो नहीं माने वो भी। जनसंख्या के हिसाब से बाबा साहब ने सबको संवैधानिक अधिकार से परिपूर्ण कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। इसी बीच बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, थोड़ा अगले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर। जी सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम सुरंद बौद्ध है। धम्म प्रचारक सुरंद बौद्ध जी के नाम से मुझे लोग जानते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल लोक सेवा न्यूज को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। और आपके इस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे भारत के कोने कोने के भारतवासियों को मैं बाबा साहब के 132वीं जयंती के अवसर पे हार्दिक मंगल कामना ज्ञापित करता हूं। अभी क्या लगता है कि ये इतनी ज़्यादा संख्या यहाँ पर उपस्थित है, क्या जागरूकता हुआ है? क्या देख करके वो लोग इतने दीवाने हुए हैं? बिल्कुल, इतना जनसंख्या। आज 26 अप्रैल है और हम लोग आज कोटवा बाज़ार में हैं। कुशीनगर के अंतर्गत आता है, नेबुआ नौरिया ब्लॉक के अंतर्गत। आज बाबा साहब के जयंती मिलने के जयंती बीतने के लगभग 12 दिन हो गए। इसके बावजूद भी आज हजारों की संख्या में कोटवा इस इंटर कॉलेज के प्रांगण में लोगों ने इकट्ठा होकर के राष्ट्रीय विरहा गायक सरदेव राजकुमार यादव जी के गीतों के माध्यम से और दूर दराज से आए वक्ताओं के
विचारों को सुनने का कार्य किया। ये कहीं न कहीं संदेश के रूप में समाज को जाता है कि बाबा साहेब वो काम करके गए। सबका जन्म जयंती एक दिन मनाया जाता है, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जयंती आज 12 दिन होने के बावजूद भी भारत के कोने कोने मनाने का कार्य हो रहा है। बहुत धन्यवाद। के चलिए अगली दिन मैं बात करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम एम के भारती, मैं यहीं खड्डा गुरु पटौना से हूँ जी। आप इस जयंती के आप बाबा साहब पे क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब क्या ऐसे काम कर दिए थे? कौन थे बाबा साहब? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी में हुआ था। बाबा साहब दलितों, शोषितों, वंचितों को वह हक अधिकार दिला दिए जिससे वह जानवर की ज़िंदगी छोड़कर इंसान की ज़िंदगी जीना शुरू कर दिए। बाबा साहब हमारे वैसे मसीहा थे जो अंधों को आँख और तमाम ऐसे बुजुर्गों को, नौजवानों को अधिकार दिलाए जिससे वंचित समाज अपने शिक्षा के दिन से नौकरी चाकरी तमाम ऐसे सुख सुविधा में ये लोग आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद है। का अभी देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा भीड़ हुआ है। बहुत सारा भीड़ हुआ है यहाँ पर के यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, थोड़ा उनसे मैं बात करना चाहूँगा। कैसा आपके मन में विचार है? क्यों इस तरह से इतना भारी मतलब भीड़ इकट्ठा कर दी है? क्या आपके मन में विचार है? हमारे मन में ये यूट्यूब के माध्यम से हम देख रहे थे और हमारे मन में आया कि इस आदमी को यहाँ बुलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछड़ा हुआ इलाका है। अगर हमारे इतने लोगों में से अगर 10-15 लोग आ जाएंगे तो सिक्का होंगे, हमारे समाज का काम करेंगे। बस देखे अभी नहीं, इन्होंने बोला कि अभी पिछड़े समाज के यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत जागरूकता भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोग हैं पिछड़ों के, यहाँ पर मदद करने वाले और समाज को जगाने वाले बहुत सारे लोग को हम दिखाना चाहेंगे। बहुत सारे लोग हैं। एक अगले की वीडियो में मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर यदि आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक